बच्चा अपने बच्चों को नमस्कार करता हूँ। कल मैं संस्कृत कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जा सकती है, कितना उसका विकास हुआ है, कितना वो विकास से वंचित हुई है, ये सब सीखने के लिए अलीगढ़ गया था। वहाँ शासनी एक जगह है, वहाँ गुरुकुल महाविद्यालय है, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय। वो एक ऐसा विद्यालय है जिसमें लड़कियों के अलावा कोई लड़का प्रवेश नहीं कर सकता, जा नहीं सकता है। गेट पर चौकीदार बैठा रहता है, वो किसी पुरुष को जाने नहीं देगा। जबकि जब उसकी आचार्या, प्रिंसिपल को वहाँ आचार्या कहते हैं, वो मतलब उसको आज्ञा नहीं देगी। हम लोग चूँकि वहाँ गए हैं कई बार, और वहाँ 7 तारीख को हम लोग अपनी माँ के आदर में वहाँ एक भोज कराते हैं और हवन होता है। हवन वहाँ रोज़ होता है, डेली होता है, और वो लड़कियाँ हवन करती हैं। आपने अभी ये देखा होगा इस वीडियो में कि कैसे हवन होता है, किस प्रकार हवन होता है। और हवन हम लोगों ने किया, क्योंकि तो इन सुगंध से मुझे एलर्जी है, इसलिए बहुत तेज़ खांसी आती है, और इसलिए मैं उठ करके चला गया था। लेकिन हवन में हमारी पत्नी बैठी हुई थी। शुरुआत में मैं भी 1 मिनट बैठा रहा होगा। हवन पूर्ण हुआ, संस्कृत की महत्ता लोगों ने बताया, प्रार्थना की, भगवान से भजन गाया, और बाद में मैंने उनसे तमाम क्वेश्चन किए कि संस्कृत की अवनति इतनी कैसे हुई, अब इसकी प्रगति कैसे होगी। तो हमको यही आया कि संस्कृत वर्ग जो है वो एक कुछ लोगों ने अपने लिए रिजर्व कर लिया, अपने लिए ही रख लिया। उन्होंने इसे नहीं, दूसरों को नहीं जाने दिया, इसलिए धीरे 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 सिमटती गई। दूसरा कारण ये समझ में आया, और लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अंग्रेजी को देश पर लागू करने का प्रयास किया, और काफ़ी उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। और स्वतंत्रता के बाद भी वो सफलता उनको बढ़ती जा रही है, ये सफलताएं उनकी बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं हो रही है। इसलिए आज अंग्रेजी स्कूलों का महत्व अधिक हो गया है। उस शासनी में भीतर मैंने लड़कियों से कई प्रश्न किए कि तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, ये भी पूछा किस क्लास में पढ़ती हो। तो उस एक लड़कियों ने बताया कि मैं 5वीं में पढ़ती हूँ, एक 4th में पढ़ती हूँ, 3य में पढ़ती हूँ, 1st में पढ़ती हूँ। इस तरह वो लड़कियों ने जवाब दिए, और ये लगा कि संस्कृत के ये शब्द बहुत अच्छे हैं। उसी से निकल के हिंदी भाषा बनी, और अंग्रेजी भाषा तो अपने देश में अलग ही बनी। लेकिन उसने भी हमसे बहुत से शब्द, मैं तो यही कहने का साहस कर रहा हूँ, चुराए हैं। जैसे दशमलव हमारा शब्द है, दशमलव संस्कृत का भी शब्द है, हिंदी का भी शब्द है, और हिंदी ने बहुत चुराया। हिंदी कम चोरी नहीं किया, हिंदी ने दूसरों को समेट लिया। इसको चोरी कहिए या अपनापन कहिए, उसने अपना बना लिया। तो ये हिंदी ने भी किया, अंग्रेजी भी करती रही, सब लोगों ने किया, लेकिन संस्कृत अपने डंडे पर खड़ी रही, एकदम अलग रही। उसका अपना शब्द अपनाई, दूसरे भले ले जाएं, लेकिन उसने अपने शब्द को नहीं की, उसने किसी का शब्द नहीं लिया। संस्कृत जब नहीं लिया तो उसका विकास भी कम हो गया। लोगों का विश्व में ज्ञान वर्धन करने के लिए वैज्ञानिक युग आया। वैज्ञानिक युग में लोगों को साइंस का ज्ञान चाहिए था, इसलिए दूसरे देशों की भाषा जो अंग्रेजी थी, ज़्यादातर देशों की अंग्रेजी थी, उसको लोग पढ़ने लगे, इसलिए अंग्रेजी विकास कर गई। हिंदी उसी स्तर पर खड़ी है, बल्कि उससे थोड़ा कम स्तर पर आई, लेकिन संस्कृत बहुत कम स्तर पर आई। आज हमारी माननीय सरकार ने संस्कृत को जो है प्राइमरी स्कूलों में भी लागू कर दिया है, और कई जगह उसको अनिवार्य बना दिया गया है।
इसलिए संस्कृत का विकास होना है और होगा। मैंने इसी लालच में उस कन्या विद्यालय में 2 लड़कियों का एडमिशन कराया था, और वो इतनी अच्छी लग रही थी, कल इतना अच्छा हवन कर रही थी कि वो मुझे लगता है आपके गांव के पंडित जी भी नहीं कर पाते होंगे जितना वो अच्छा हवन कर रही थी। तो इसलिए, और मेरा अपनी कल्पना थी कि वो संस्कृत की विकास होगा, जब संस्कृत का विकास होगा तो ये अध्यापिकाएं बन जाएंगी। और मेरा अब ये भी विश्वास होने लगा कि अध्यापिकाएं ही नहीं, वो अगर ठीक से काम करेंगी तो वहाँ की पंडित भी बन जाएंगी, जबकि वो पंडित जाति की नहीं है, क्योंकि उनको संस्कृत का इतना ज्ञान है कि वो कोई व्यक्ति उनके सामने बैठ करके, जो साधारण पंडित हैं, साधारण अपना पाठ करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, पूजा पाठ कराते हो, वो भी उसके सामने नहीं कर पाएंगे। मेरी सास यानी मदर इन लॉ जिसको अंग्रेजी में कहोगे आप, यानी मेरी पत्नी की माँ, वहीं के 1947 में शास्त्री किया था, इसलिए भी हम लोग वहाँ जाते हैं। हमारी मिसेज जाती हैं और मैं भी जाने लगा तो मुझे भी प्यार हुआ। स्वतंत्रता दिवस के पहले ही उन्होंने शास्त्री वहीं से किया था। शायद तब लड़कियां बहुत कम पढ़ती थीं, आज भी बहुत उनकी संख्या नहीं हुई है। ट्रकों पर भले लिखाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, आज भी बेटियां बेटों से कम पढ़ रही हैं, और पढ़ रही हैं तो प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल तक, आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ रही हैं तो किसी और वर्ग के बढ़ रही हैं। समाज अब, सच बात यह है कि समाज अब ठाकुर, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग को छोड़ करके शेड्यूल कास्ट भी, अछूत समाज, ये सब अब काफ़ी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और वो मिल करके मुझे लगता है कि भारत में कम से कम उत्तर प्रदेश में 3 जातियां बन रही हैं। एक आर्थिक रूप से बहुत बलशाली, एक मिडिल वर्ग जिनके पास थोड़ा पैसा है, खाने को ठीक से मिल रहा है लेकिन पैसा बहुत कम है, घर 3 कमरे का हो, बहुत बड़ा नहीं हो, महल नहीं हो, 200 वर्ग गज में हो, लेकिन एक घर है उनके पास। एक वो वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, आज भी मजदूरी कर रहा है, तो वो मजदूर वर्ग कहा जाए। बनिया वो सब छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय लड़ाइयाँ युद्ध लड़ते थे और राज्य करते थे, राजा थे, और जो वैश्य व्यापार करते थे। अछूत जो थे, पिछड़ा वर्ग, वो उसका छुआ भी नहीं खाया जाता था। उसमें कुछ जातियां थीं जिनका हाथ का छुआ तो खाया जाता था, लेकिन उनके घर नहीं खाया जाता था। आज सब मिक्स होकर के एक में बन गई। आप बहुत से बैकवर्ड के लोग भी हायर पोस्ट पर हैं, हायर उनके घर पंडित जी जो है बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ पंडित जी हायर पोस्ट पर हैं, उनका नीचे अछूत भी जो छुआ नहीं जाता था वो भी खाना बना रहा है। तो विकास हुआ है, विकास मिक्स करता जा रहा है, मिलाता जा रहा है एक दूसरे को, और यही हमारी आशा है, यही भगवान से भी प्रार्थना है कि वो सबको मिलाए। ये सब छोड़ करके ज्ञान का स्तर बने, तो उस ज्ञान के स्तर में इसी तरह के विद्यालय काम करेंगे। ये जगह शासनीय है। मैं तो इस समय नोएडा से बोल रहा हूँ, लेकिन कल जहाँ गया था वो शासनीय अलीगढ़ जनपद की एक छोटी सी बाजार है, ब्लॉक है, एक विकास खंड है। वहाँ से हमने ये चीज़ें सीखी और आप लोगों को दिखाया, और बहुत सस्ता विद्यालय भी है। लड़कियाँ सुरक्षित हैं, न उनको मार्केट बाज़ार जाने दिया जाएगा, न बाहर से कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश कर पाएगा। एक ही गेट है, चारों बाउंड्री बनी हुई हैं, और सस्ता भी बहुत है।
सस्ता क्या कहूँ, अब आप सस्ता माने ना माने, लेकिन साल भर का खर्चा मतलब 30,000 से ज़्यादा नहीं आता। ये 30,000 किसी के लिए बहुत महंगा है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम परिश्रम करें और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। मैं शासनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। शासनी के जैसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ संस्कृत बेस है, संस्कृत आधार पर सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब वहाँ हिंदी पढ़ाई जाने लगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी, साइंस भी पढ़ाई जाने लगी, ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाने लगी हैं। इसलिए आप एक बार विचार करिए कि अब आर्थिक रूप से मिडिल वर्ग में हैं, बहुत कमज़ोर को तो मैं क्या कहूँ, वो बहुत परिश्रम करके थोड़ा पैसा बचा करके अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालें, ऐसे विद्यालयों में डालें जो कम पैसे वाले हों। शेष के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम जिनके पास पैसा नहीं है वो यहीं से बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चे के पास भी थोड़ी देर बैठें ताकि वो पढ़े। देखें उसका नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ने की नहीं कि 4 पन्ना इसने लिखा, तब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो शासनी अलीगढ़ जनपद का एक विकास खंड है, एक ब्लॉक है। आप लोग जब चाहें वहाँ है, जयपुर में है, देहरादून में है, इस तरह से बहुत से विद्यालय हैं। यदि आप इच्छुक होंगे तो उनको लोगों से पूछ लें और एक बार जा कर के वहाँ देखें। बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। कम से कम वहाँ आपके संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत, देखिए संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत माने एक भाषा, एक भाषा है। और संस्कृति, संस्कृति, ये सभ्यता है, ये व्यवहार की तरह आता है, ये सभ्यता है। देखिए ये सभ्यता है, दो शब्द है, संस्कृत और संस्कृति। वहाँ संस्कृत भाषा के साथ सभ्यता भी बढ़ाई जा रही है। वहाँ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अध्यापक जो आचार्य कहलाते हैं उनको डांटते हैं कि नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, और उनको तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। खाना बनाने से लिए तक खाना खिलाने तक की विधियाँ सिखाई जाती हैं जो अब खराब हो रही हैं, लेकिन सुधारने का वहाँ प्रयास किया जा रहा है। आप लोग चाहें तो ऐसे विद्यालयों को ढूंढ लें। तो बनारस में भी होगा, यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ, संस्कृत महाविद्यालय, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ भी आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो मेरी समझ में आया, वहाँ लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत अच्छी लगी, तो उन्हीं का यज्ञ किया गया है। उन यज्ञ को आप शान से सुनिए। वो साधारण लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अच्छी आर्थिक दशा की वो नहीं लग रही थी, लेकिन उनके कपड़े एक जैसे बनाए जाते हैं, इसलिए पहचानना कठिन है। उसमें कई से जातियों की भी थी, आप बैकवर्ड की, पिछड़ा वर्ग की, जो अछूत वर्ग कहलाता था कभी, वो गलत शब्द था, उनकी भी लड़कियां थीं, और सब मिल कर के यज्ञ पढ़ रही थी। भगवान उनसे भी तो खुश हो रहे होंगे। एक समय अछूत को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, आज वो यज्ञ भी पढ़ रही हैं। तो हमारे देश का ये विकास है। विकास सभी सरकारों ने मिलकर किया है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, लेकिन विकास तो हुआ है। और विकास हम लोगों ने देखा है। जो हम लोग, मैं 1956 में पैदा हुआ, और 56 से लेकर के 63-64 तक तो बहुत याद नहीं है, बल्कि और 62-63 का ये कुछ याद नहीं है। लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी झलक अपने दिमाग में आती है कि ऐसा कहा गया था। कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, यादों के घर
हमारे घर पर कोई आता था, लगा कि ये मतलब दूसरी जात के हैं, अछूत हैं, तो उनको पानी कुएं से निकालने नहीं दिया जाता था। आज वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं। तो एक सरकार कहाँ, सारी सरकारों को मिलकर के ये विकास किया है, और वास्तव विकास किया है। हमारी जनता ने, हमारी मानसिकता ने विकास किया है। हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं तो सब चीज़ें छोड़े जाते हैं। हम 9वीं क्लास में थे सन 1970 में, तो शेड्यूल कास्ट का लड़के अलग एक लाइन में बैठाए जाते थे। वो अपना बर्तन खुद धोते थे, हमारे लिए धोने का कोई दूसरा व्यक्ति था। बहुत खराब लगता था और मैं उसका विरोधी था। मुझे भी लोग कहने लगे कि नहीं, इनको भी उसी में शामिल कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट वाले, अछूत वर्ग में ये भी रहेंगे। खैर, वहाँ के वार्डन ने मुझे मारा भी, थोड़ा सा नाटक करके उन्होंने मारा, कहा तुम ऐसा मत करना, तो मैं भी बचने लगा। ये स्थितियाँ रही। आज हम इन स्थितियों पहुँच गए हैं कि आज हमारे दूसरे वर्ग का आदमी अधिक अपने को अर्थ कहने वाला वर्ग, आगे कहने वाला सवर्ग जो है, वो भी जो है अछूत के घर जा कर के मतलब अपनी किसी काम के लिए जाता है और करवाता है। उससे परिचय के आधार पर या चाहे जिस आधार पर कराता है, वो भी अपने को निम्न वर्ग समझ रहा है। तो ये हमारी प्रगति है, ये खराब चीज़ नहीं है, ये प्रगति है, ये हमारी उच्चता है, हमारे देश के लोगों का प्रधानता है। वो अपने को बहुत महान बना रहे हैं और हम महान बनते जाएंगे। जैसे आप पढ़ते जाएंगे, ऊंचे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। आज कल के यज्ञ का मैं थोड़ी प्रस्तावना कर रहा था और आपको समझ में आई हो। यज्ञ तो बहुत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत जब बहुत आगे आप पढ़ोगे तब समझ में आएगी। धन्यवाद जी।